जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। आज का दिन भारतीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ लेकर आया। अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को और उनके जैसे 23 लोगों को रोज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब मामले में बरी कर दिया। अदालत ने साफ कर दिया कि फैसले सबूत से होता है, शोर से नहीं। लेकिन साथियों, सवाल सिर्फ अदालत के फैसले का नहीं, सवाल उस छवि का है जो पिछले कई महीनों में बनाई गई। सवाल उस माहौल का है जो तैयार किया गया। सवाल उस भरोसे का है जनता के मन को डगमगाने की कोशिश की गई। जब आरोप लगे तब टीवी चैनलों पर घंटों बहस चली। जब गिरफ्तारी हुई तब हेडलाइन बनी। जब बदनामी हुई तब कैमरे में लगातार चलते रहे। लेकिन आज जब अदालत ने कहा पर्याप्त सबूत नहीं है, तो क्या उतनी ही आवाज में यह खबर दिखाई जाएगी? हुकूमत की गुलामी अब हो गई मीडिया वालों। जो सच्ची बात है वो सारे जमाने को दिखलाओ। बहुत खुशियां मनाई थी हमारे जेल जाने पर, हमारी बेगुनाही भी कभी टीवी पर दिखलाओ। आज जब केजरीवाल जी मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए, उनकी आंखों से वो आंसू निकले। वो आंसू किसी कमजोर के नहीं थे, वो आंसू उस पीड़ा के थे जो एक सार्वजनिक जीवन जीने वाला इंसान झेलता है। वो आंसू उस परिवार के थे जिसने आरोपों का बोझ उठाया। वो आंसू उस संघर्ष के थे जिसने राजनीति को सेवा समझा। याद रखिए, एक आंसू हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंसू का समंदर होना। जब जन भावना उमड़ती है वह लहर बनती है। दरअसल उनकी छवि को खराब करने की जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया गया, जिस तरीके से उनकी छवि को खराब की गई, दरअसल उसका नतीजा ये रहा कि 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव हार गए, अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। क्या सिर्फ राजनीति की वजह से या उस माहौल की वजह से जो बनाया गया? जब छवि पर लगातार प्रहार होता है तो उसका असर चुनाव पर भी पड़ता है। लेकिन आज अदालत ने एक बात साफ कर दी, कानून के सामने हर आरोप को साबित करना पड़ता है। सिर्फ बोल देने से कोई दोषी नहीं हो जाता। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि लोकतंत्र में न्याय और जवाबदेही दोनों बराबर रहे। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन सवाल है क्या ट्रायल अदालत में होना चाहिए या स्टूडियो में? आज का यह दिन हमें याद दिलाता है सत्ता अस्थायी नहीं होती, कुर्सी अस्थायी नहीं होती, लेकिन जनता की याददाश्त और भावनाएं बहुत गहरी होती हैं। अगर किसी की छवि को ठेस पहुंची है, अगर किसी के परिवार ने दर्द सहा है, तो उसका हिसाब नफरत से नहीं बल्कि सच्चाई और जनसमर्थन से होगा। सच्चाई में देर लग सकती है, लेकिन जब वह सामने आती है तो सिर ऊंचा करके बोलती है।